दोस्तों स्वागत है आपका बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के इस दूसरे एपिसोड में, जिसमें हम बात करेंगे उन 8 डिफरेंट वेज के बारे में जिसके थ्रू डिजिटल मार्केटिंग किया जा सकता है। हमने अपने पिछली वीडियो में बात किया था कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किस तरीके से डिफरेंट तरीके के क्लासिफिकेशंस होते हैं। पहला क्लासिफिकेशन होता है वेज ऑफ डूइंग के ऊपर, यानी किस किस तरीके से डिजिटल मार्केटिंग किया जा सकता है। दूसरा होता है पर्पस के ऊपर कि हमारा पर्पस क्या है, जैसे ब्रांडिंग हो गया या फिर लीड जनरेशन, सेल्स, इनमें से किस तरीके के पर्पस, मतलब हमारा गोल क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। और तीसरा होता है काइंड ऑफ वर्क, यानी कि हम किस तरीके के बिजनेस के लिए, किस तरीके के काम के लिए हम जो है डिजिटल मार्केटिंग करने वाले हैं या फिर मार्केटिंग करने वाले हैं। तो उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लिंक जो है वो आई बटन पर आ गया होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है। अब हम इस वीडियो में जानते हैं कि किस तरीके से जो हमारा पहला क्लासिफिकेशन था वे ऑफ डूइंग, उसमें जो 8 तरीके के हमने मेथड्स बताए थे, 8 तरीके के 8 डिफरेंट मेथड्स हमने आपको जो बताए थे वो कैसे होते हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। सबसे पहले हम वेज ऑफ डूइंग में सबसे पहला जो मेरा मेथड है, जो सबसे पहला मेथड जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा कारगर है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टू डू है लेकिन सबसे बेस्ट है, और वो है कंटेंट मार्केटिंग। अब जब हम सबसे पहले कंटेंट मार्केटिंग के बारे में बात करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग दोस्तों एक बहुत ब्रॉडर टर्म है जिसमें काफ़ी तरीके के कंटेंट्स जो है कवर अप होते हैं। जैसे कि हमारे पास है टेक्स्ट कंटेंट, दूसरा है हमारा इमेजेस, तीसरा है हमारा वीडियो, ठीक है। और वैसे ही और भी तरीके के कंटेंट्स हो गए, जैसे कि हमारा जिप्स वगैरह भी हम लोग डाल देते हैं, और आपका जो है मीम्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, मीम्स हो गया या फिर शॉर्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, सारी तरीके की चीज़ें जो है वो कंटेंट मार्केटिंग में कवर अप हो जाता है। कंटेंट मार्केटिंग बेसिकली होता क्या है कि ये जितने भी हमने अभी ऑप्शंस जाने, ठीक है, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा इसमें कवर अप देता हूँ। कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट एक डिफरेंट वर्ड है, मार्केटिंग एक डिफरेंट वर्ड है। कंटेंट का मतलब क्या होता है, डाटा, किसी भी तरीके का कंटेंट, जैसे कि अभी हमने बात करनी इसकी मार्केटिंग। मार्केटिंग मतलब कि अपने को, अपने या अपने कंपनी को, जिस भी कंपनी के लिए, जिस भी ब्रांड के लिए हम काम कर रहे हो उसकी मार्केटिंग करना, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लेकर के जाना, उसके सेल्स को, उसके जो रीच है, ग्रोथ है, उसको बढ़ाना, वो मार्केटिंग होता है। यानी किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं और सही तरीके के ऑडियंस के पास पहुंच रहे हैं, ये होता है मार्केटिंग। तो कंटेंट मार्केटिंग ऑर्गेनिक तरीके से दोस्तों, कभी भी मार्केटिंग जब हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं तो 2 तरीके से एडवर्टाइजमेंट्स रन होते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स मार्केटिंग का एक हिस्सा होता है। एडवर्टाइजमेंट, काफ़ी लोग कहते हैं कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट सेम है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केटिंग एक ब्रॉडर टर्म है और उसके नीचे एडवर्टाइजमेंट आता है। एडवर्टाइजमेंट जो होता है वो एक इनऑर्गेनिक चीज़ है, यानी कि जहाँ पे पैसा खर्च हो रहा है और इनऑर्गेनिक तरीके से, वो अपने आप नहीं हो रहा, उसको मैनुअली हम लोगों तक पहुँचा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट्स को लोगों तक पहुँचाया जा सकता है, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग जो है वो ऑर्गेनिक होता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें आएगा, वो ऑर्गेनिक होता है, यानी अपने आप लोगों तक पहुंचता है। किन लोगों तक? जिन लोगों तक हम पहुंचाना चाहते हैं, और ऐसे भी लोगों तक पहुंच जाता है कभी कभी जिन तक हम नहीं जाना चाहते, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है ऑर्गेनिक होता है, टेक्स लॉन्ग टाइम। कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू अगर आपको ग्रो करना है, ठीक है, कंटेंट मार्केटिंग ग्रो अगर के थ्रू आपको अगर ग्रो करना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि जो हम रीच बनाना चाहते हैं, जो हम ग्रोथ बनाना चाहते हैं, जो हम कनेक्शन अपने ऑडियंस के साथ, कनेक्शन के जो भी अपने क्लाइंट्स हैं उनके साथ बढ़ाना चाहते हैं, वो काफ़ी टाइम लेता है, वो धीरे धीरे होता है। लेकिन जब ये हो जाता है तब आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है उन लोगों को अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने में या फिर सर्विसेज को अवेल कराने में। मुझे कंटेंट मार्केटिंग सबसे बेटर इसलिए लगता है क्योंकि भले ही ये टाइम ले, लेकिन ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। एडवर्टाइजमेंट में क्या होता है दोस्तों कि एडवर्टाइजमेंट आपने एक बार अर्न किया, 1 लाख 2 लाख लोगों तक पहुंचा, उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म, उसमें से कुछ लोग आए और चले गए।
फिर आपको नए लोगों तक पहुंचना है तो आपको दोबारा से नया कैंपेन चलाना पड़ेगा। इसमें आपको नहीं होता, यानी कंटिन्यूअस होता है ये, ब्रेक्स नहीं होते। ब्रेक्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसमें ब्रेक ले रहे हो। फॉर एग्जांपल आपका कभी मन किया तो आप डाल रहे हो, कभी मन किया तो नहीं डाल रहे हो, ये चीज़ कभी भी आपको नहीं चाहिए होती है। सेकंड, एक और इसमें चीज़ आती है, वो कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स की रिक्वायरमेंट होती है। एफर्ट जो है आपको कॉन्टिन्यूस रखने पड़ते हैं। एक होता है डिसिप्लिन, आपको डिसिप्लिन बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हालांकि डिसिप्लिन तो हर जगह होना चाहिए, लेकिन कंटेंट मार्केटिंग में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप जो है कंसिस्टेंसी आप बना करके रखें, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो आप कंटेंट मार्केटिंग के थ्रू ग्रो नहीं कर सकते। कंटेंट मार्केटिंग कैसे कैसे होता है, कंटेंट मार्केटिंग कैसे होता है दोस्तों, आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट में जरूर डालिए। कंटेंट मार्केटिंग के लिए सबसे पहला जो होता है, जैसे मैंने टेक्स्ट से बात किया था, टेक्स्ट, तो टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसईओ हो गया, ब्लॉगिंग हो गया, ठीक है। इमेजेस में हम लोग, इमेजेस में इसमें आपका एक्स ट्विटर जो है, ट्विटर ब्लॉगिंग जो होता है वो भी इसमें आ गया। इमेजेस में क्या हो गया, मीम्स हो गए, पोस्ट्स हो गए, डिफरेंट तरीके के पोस्ट हो गए, कैरोजल हो गया। कैरोजल जिन लोगों को नहीं पता, जो नए हैं डिजिटल मार्केटिंग से फील्ड में, उन्हें मैं बता दूं कि इंस्टाग्राम पे या फिर फेसबुक पे, इन सब पे आपने देखा होगा मल्टीपल इमेजेस जो होते हैं वो एक ही पोस्ट में डले होते हैं, जिन्हें आप स्लाइड कर करके देखते हैं, वो आपका, उन्हें हम कैरोजल्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वीडियोस फॉर्मेट आता है तो वीडियो में शॉर्ट फॉर्मेट में आपका आ गया रील्स, ठीक है, लॉन्ग फॉर्मेट में यूट्यूब वीडियोस, इस तरीके की चीज़ है। इसमें एक और ऑप्शन होता है रेडिट। रेडिट भी काफ़ी अच्छा जो है मेथड है, काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है। हालांकि इंडिया में ज़्यादा उसे यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन रेडिट जो है आउट ऑफ इंडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है और बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उससे आपके पोस्ट वायरल होने के, आपके कंटेंट को वायरल होने के लिए। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। जिप्स वगैरह तो वो तो इन में आपका कवर हो जाता है। तो ये सारे मेथड्स होते हैं कंटेंट मार्केटिंग करने के लिए। कंटेंट मार्केटिंग का जो तरीका होता है वो इन सारी ऑप्शंस के थ्रू जो है अप्लाई होता है। दूसरा जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे जो है एड्स आ जाते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हमारे पास बहुत सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स है, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, और कुछ ऐसे सोशल मीडिया या कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिनको हम यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं, जैसे कि ट्रू कॉलर पे भी एड्स चलाया जा सकता है। इन चीज़ों पे भी आप देख सकते हैं, ट्रू कॉलर हो गया, इस तरीके की चीज़ें जो होगी जहाँ पे आप जो है एड्स रन कर सकते हो, ठीक है। और इसमें हम अदर सोशल मीडिया ऐप्स भी हैं, या उन्हें हम सोशल मीडिया नहीं बट कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स भी हैं जिन्हें हम जिस पे हम एड्स वगैरह रन कर सकते हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन वगैरह हो गया। एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जो काफ़ी ज़्यादा ग्रो हुआ है और जिस पे काफ़ी शॉर्ट फॉर्मेट में न्यूज़ पढ़े जाते हैं, वो है इन शॉर्ट्स। इंडिया में इन शॉर्ट्स भी एक बड़ा अच्छा मेथड है ऑडियंस के साथ पहुंचने का, जो कि न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं, जो कि 30-45 वाले जो एज वाले जो ग्रुप हैं, वो इन शॉर्ट्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा देखा है। तो आप इन शॉर्ट्स को भी कंसीडर कर सकते हैं। इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है दोस्तों, इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे आप जो है एड्स रन कर सकते हैं, और एड्स रन करके जो है आप मार्केटिंग कर सकते हैं। क्या रन कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट। इन सब पे कैसे एडवर्टाइजमेंट रन करना है इसके बारे में हम अपनी आने वाली वीडियोस में जानेंगे। तो एड्स रन करने के लिए, एड्स किस तरीके के एड्स? जनरल प्रमोशनल एड्स, ब्रांड अवेयरनेस, या फिर लीड जनरेशन,
जो कि हमारे जितने भी पर्पसेस है वो यहाँ पे कंसीडर हो जाएंगे। तो उन सारे पर्पसेस को फुलफिल करने के लिए इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे जो है आप एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हैं। तीसरा जो हमारा मेथड है दोस्तों, जिसको काफ़ी ज़्यादा अंडररेटेड माना जाता है, हालांकि वो काफ़ी ज़्यादा कारीगर रहता है अगर हम जो है कॉरपोरेट लाइफ में, जो भी लोग कॉरपोरेट में वर्क करते हैं, जिनका जीवन कॉरपोरेट से इर्द गिर्द घूमता है, अगर हम उन लोगों तक पहुंचना चाहते हैं जो वर्किंग क्लास से हैं, तो उनसे कनेक्ट करने के लिए हम जो है इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं, और वो है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग दोस्तों, ईमेल मार्केटिंग में जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो ये है, वो है कनेक्टिंग वर्किंग क्लास। कनेक्टिंग वर्किंग क्लास आज के डेट में काफ़ी अच्छा खासा जो पोर्शन है हमारे कंट्री का, वो विश्व वर्किंग क्लास में आता है। किसी भी तरीके का प्रोफेशन हो, वो आज के डेट में मेल्स यूज़ करते ही करते हैं। इवन अगर आप ईमेल यूज़ नहीं, अगर आपने अपना ईमेल नहीं बनाया है तो उसके बगैर आप कुछ और काम कर ही नहीं सकते। तो आप जिस भी इंसान के पास एक फ़ोन है, एक स्मार्टफोन है, वो ईमेल ज़रूर उसके पास होगा। तो अगर आपको उन लोगों तक पहुँचना है तो आपको ईमेल मार्केटिंग करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ईमेल मार्केटिंग जो है ब्रॉडर कनेक्शंस, और इसमें आपका होता है, आपको ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि सही टाइम पे मार्केटिंग जो होती है दोस्तों, वो सही टाइम पे सही लोगों तक पहुंचने के लिए होती है। अगर आप सही टाइम पे सही चीज़ डाल रहे हैं तब तो रिक्वायर्स करेक्ट टाइम, नो स्पैमिंग। नो स्पैमिंग यानी कि आप काफ़ी बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इतने ज़्यादा मेल्स भेजते हैं ना कि उनका पूरा का पूरा जो जितने भी मेल्स उनके आते हैं या तो प्रमोशन बॉक्स में चले जाते हैं या तो स्पैम्स में चले जाते हैं, और उससे क्या होता है कि उनका जो रीच है वो हम तक नहीं पहुंच पाता है। बहुत ज़रूरी है कि जब आप ईमेल मार्केटिंग कर रहे हैं तो सही तरीके से करें ताकि स्पैम ना हो। स्पैम हो जाएगा तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है उस क्लाइंट को या उस ऑडियंस को, वो जो भी आपका कस्टमर है उसको रीच करने का थ्रू ईमेल मार्केटिंग। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ध्यान रखने के लिए कि ये एक ब्रॉडर पॉइंट ईमेल मार्केटिंग का होता है। अगला जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है व्हाट्सएप मार्केटिंग। व्हाट्सएप दोस्तों, हालांकि बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोगों को पता है कि व्हाट्सएप जो है उसने एक ऐसी चीज़ का जो है जगह ले ली जिसको हमने, यदि हम कह रहा हूँ मतलब मेरे से जो हमारे जो भी लोग होंगे जिन्होंने 30-35 के अराउंड जो लोग होंगे उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करा है मार्केटिंग के लिए, और वो है एसएमएस का जगह जो है वो व्हाट्सएप ने आकर के ले लिया। और दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं होगा जो कि आज के डेट में व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर रहा हो। बस ये तो बोलना थोड़ा ज़्यादा हो गया, बट जिसके पास भी फ़ोन है, जो कि एटलीस्ट एक फ़ोन अवेल कर सकता है, वो आज के डेट में व्हाट्सएप जो है मार्केटिंग व्हाट्सएप जो है वो यूज़ कर ही रहा है। व्हाट्सएप का उसके फ़ोन में अवेलेबिलिटी होगी क्योंकि उसके सारे आसपास वाले लोग ही व्हाट्सएप पर हैं। तो उन्हें जब उसके साथ कनेक्ट करना है, उसे जब उन सभी लोगों के साथ जुड़ना है, बातें करनी है, मैसेजिंग करना, चैट करना है और कॉलिंग नहीं कर सकते, तो वो व्हाट्सएप ही यूज़ करेगा। और दोस्तों, अगर आप अपने क्लाइंट्स को जो कनेक्ट कर पा रहे हैं, मतलब कि अगर आपके पास उनका डाटा है और आप उन्हें व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है इन अपकमिंग फ्यूचर, या अब तो आ चुका है बेस्ट मेथड। मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे बेस्ट मेथड है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें आपके नंबर्स बैन होने के चांसेस हैं, तो इसमें भी नो स्पैमिंग, नेट एपीआई बहुत ज़रूरी है कि अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं तो आपका पास व्हाट्सएप का बिजनेस एपीआई हो। बिजनेस एपीआई होगा तो बहुत बार ऐसा चांसेस होता है कि जो व्हाट्सएप है उसको पता चल जाता है कि भाई आप जो है एक प्रॉपर बिजनेस है और आप जो भी प्रमोशंस कर रहे हैं वो सही लोगों तक और सही तरीके से कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अगर आपके पास किसी बड़ी कंपनी का जो है
व्हाट्सएप पर मैसेज आया हो तो उसके नाम के आगे एक ग्रीन टिक होगा। वो ग्रीन टिक ये दर्शाता है कि ये एक वैलिड ऑथेंटिक कंपनी है, ठीक है। तो इसलिए व्हाट्सएप मार्केटिंग बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है अभी के डेट में, अगर आप सही लोगों तक कनेक्ट करना चाहते हैं। मैंने बहुत बार देखा है कि एक ऑटोमेशन क्रिएट होता है कि जब भी आपने किसी चीज़ के लिए इंटरेस्ट शो किया, वहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाला, तो उस ईमेल आईडी के थ्रू और वहाँ पे फिर आपका एक ऑप्शन आता है नंबर डालने, तो जो जैसे ही आप वहाँ पे अपना नंबर डालते हैं, उस नंबर से एक ऑटोमेशन आपके पास आपके व्हाट्सएप पर आ जाता है। सेम चीज़ आपके ईमेल पे भी होता है। आप किसी भी ऐप का ऑथेंटिकेशन करना हो, आपने कोई बुक परचेज करी हो, किसी का वेबिनार अटेंड करना हो, किसी का कोर्स अटेंड करना हो, और आपने वहाँ पे ईमेल डाला है, तो आपकी ईमेल पे फटाक से एक ऑटोमेशन के थ्रू आपके पास एक मेल आ जाता है, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग या थैंक यू फॉर परचेजिंग। ये सही तरीके की जो चीज़ें होती है वो उन्हें ऑटोमेशन कहा जाता है। मैंने वो मार्केटिंग ऑटोमेशन के ऊपर भी एक वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। तो ये जो ऑटोमेशन है दोस्तों, ठीक है, ये जो ऑटोमेशन है ये आपका व्हाट्सएप पे काफ़ी ज़्यादा कारीगर रहता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप व्हाट्सएप मार्केटिंग करना चाहते हैं। ये ज़रूर आप अपने ध्यान में रखिएगा। अगला जो हमारा मार्केटिंग का मेथड है उसके बारे में जेफ बेजोस, जो कि अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, उन्होंने एक बात कही थी कि आप इस कंपनी को आप एक माउंटेन मान सकते हैं जिसको कोई हिला नहीं सकता। यानी उसके आसपास आप खड़े तो हो सकते हैं, आप अपना माउंटेन बना तो सकते हैं, लेकिन उसको उसकी जगह से नहीं ला सकते। वो है गूगल। गूगल दोस्तों आज के डेट में सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया पे, मैं कह सकता हूँ कि अगर वो किसी एक सिंगल व्यक्ति का होता तो आज के डेट में वो व्यक्ति पूरी दुनिया पे राज कर रहा होता, जो कि ये भी पॉसिबल नहीं है। तो गूगल मार्केटिंग जो हमारा यहाँ पे टूल निकलता है, अब गूगल मार्केटिंग होती क्या है? गूगल मार्केटिंग जैसे एसईओ वगैरह तो आप समझ गए होंगे, वो हमारे कंटेंट मार्केटिंग में है। गूगल मार्केटिंग में गूगल के ही आपने देखा कि बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। जीमेल, प्ले स्टोर, गूगल सर्च इंजन जो है उसका, उसके बाद आ गया जीमेल, ऐसे ही बहुत सारे और भी एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे क्या होता है, इतने सारे जो इसके प्लेटफॉर्म्स हैं, इस प्लेटफॉर्म्स पे बहुत सारे लोग जो है जाते हैं, विजिट करते हैं, अपना काम निकालते हैं। वो जो यूज़र्स है वो सारे गूगल के लिए एक डाटाबेस है, वो सारे गूगल के लिए ऑडियंस है, वो सारे उन सभी लोगों के लिए, उन सभी कंपनीज़ के लिए ऑडियंस है जो कि उन्हें अपना कस्टमर बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो जब गूगल की बात करते हैं तो गूगल पे बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं आप सर्च करते हो, लिस्टेड रहते हैं, उन वेबसाइट्स पे जितने भी एड्स रन कर रहे हैं वो सब गूगल मार्केटिंग के थ्रू रन कर रहे हैं। जितने भी यूट्यूब पे आप ऐड देख रहे हो, इसमें यूट्यूब भी मैंने ऐड करना भूल गया, यूट्यूब पे आप ऐड देख रहे हो वो सब गूगल के थ्रू कर रहे हैं। प्ले स्टोर में जितने भी आप ऐप्स डाउनलोड करते हो उनमें अगर उन एप्लीकेशंस में, उन ऐप्स में, उन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पे अगर किसी भी तरीके का कोई ऐड चल रहा है तो वो गूगल मार्केटिंग के थ्रू चल रहा है। जीमेल में आपके पास प्रोमोशनल मेल्स आते हैं किसी भी कंपनी का, तो क्यों होता है? क्योंकि वो जीमेल पे ऐड चला रहे हैं, ठीक है। मैंने दो बार लिख दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो एक ब्रॉडर ऑडियंस आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। किसी के पास सोशल मीडिया भी नहीं है, किसी के पास कुछ भी नहीं, लेकिन उसके पास गूगल तो ज़रूर है। आज के डेट में किसी को फेसबुक भले इंस्टाग्राम चले, लेकिन वो यूट्यूब पर जाके न्यूज़ जरूर सुनता है, वीडियो जरूर देखता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे समझने की ज़रूरत है। उसने कोई एप्लीकेशन और कोई, तो वहाँ पे उसके पास कोई ऐड चल करके आया, वो किसके थ्रू आया? गूगल मार्केटिंग के थ्रू। तो गूगल मार्केटिंग अगर आपने सीख रखा है तो आप जो है एक अच्छा खासा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रन कर सकते हैं, सिर्फ गूगल के बेसिस पे। अगर आप सिर्फ गूगल मार्केटिंग के ही सर्विसेज देने लग जाओ तो एक अच्छे खासे आप मार्केटर बन सकते हो। गूगल का एक ऐप है गूगल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। इस पर्टिकुलर टूल पे, इस पर्टिकुलर ऐप पे आप गूगल की सारी मार्केटिंग के जितने भी उसके ऐप्स हैं, जितने भी तरीके हैं, वो सब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे और आप उनको यूज़ करके जो है किसी भी कंपनी के लिए, आप एजेंसी हो चाहे फ्रीलांसर हो, आप किसी भी ब्रांड के लिए, किसी भी कंपनी के लिए आप एडवर्टाइजमेंट्स रन कर सकते हो। तो गूगल
मार्केटिंग जो है आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड है, और मैं आपको जो है सजेस्ट करूँगा कि अगर आप एक अच्छे डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं तो गूगल मार्केटिंग सीखना कभी भी ना भूलें, और आप पर्टिकुलरली इसमें भी जाते हैं ना दोस्तों, तो आप बहुत ज़्यादा जो है ग्रो कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटर। तो एक सिंगल हैंडली आपको बहुत अच्छा डिजिटल मार्केटर बना सकता है। अगला जो हमारा मेथड है दोस्तों, वो ऐसा मेथड है कि वो शहर से लेकर गांव तक, बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी लोगों के पास है, और आप इनमें से किसी के पास भी पहुंचना चाहते हैं तो इससे बड़ा बेस्ट मेथड कि कहीं पे भी आपको नहीं मिल सकता। इनमें से जितने भी अभी मैंने पॉइंटर्स बताए उनमें से सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसमें जो है मार्केटिंग का परसेंटेज भी काफ़ी कम है। मैं बताता हूँ कैसे। ये जो चीज़ है वो है मोबाइल मार्केटिंग। मोबाइल मार्केटिंग दोस्तों, जैसा मैंने आपको बता ही दिया था कि मोबाइल आज के डेट में सभी लोगों के पास है। इस बात को कोई, चाहे वो छोटा सा नोकिया का फ़ोन हो, चाहे स्मार्टफोन हो, ये सबके पास है। और मोबाइल पर मार्केटिंग कैसे होगी, कैसे इस पर मार्केटिंग होगी, तो सबसे पहला जो इसमें चीज़ आता है वो आता है क्लाउड कॉलिंग, और दूसरा जो आता है वो आता है SMS। मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू आप किसी भी तरीके के इंसान के साथ, किसी भी तरीके के पर्सन के साथ आप पहुंच सकते हैं, किसी भी कोई भी आपका टारगेट ऑडियंस है आप उनके पहुंच सकते हैं, लेकिन सक्सेस रेशियो जो है वो काफ़ी कम है, क्योंकि किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि कोई उनसे फ़ोन करे और बोले कि हाय मैं इस डिजिटल मार्केटिंग से बात कर रहा हूँ, मैं आपके लिए लेकर के। बहुत कम लोग होते हैं जो उनको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कॉलिंग एक पॉइंट हो गया, प्लस आगे के डेट में जो है, क्योंकि DND नंबर्स काफ़ी ज़्यादा जो है गवर्नमेंट ने अपडेट कर दिए हैं। गवर्नमेंट ने ये साफ साफ बोल दिया कि भाई आप DND नंबर्स को जो है कॉल इन नहीं कर सकते हो, किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं कर सकते हो, ये काफ़ी टाइम से है। तो अब लोगों ने उसका जो सोल्यूशन निकाला है वो ये निकाला है कि वो रिकॉर्डेड कॉल्स कर रहे हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर रिकॉर्डिंग होगी कंप्यूटर वॉइस में, और वो कॉलिंग करेगी किसी पर्सन को, और वहाँ से वो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं। तो ये क्लाउड कॉलिंग का जो काम है काफ़ी ज़्यादा अभी भूमि पर चल रहा है। अच्छा मेथड है, काफ़ी कारगर मेथड है, लेकिन जो इसका सक्सेस रेशियो है वो काफ़ी कम है। सक्सेस रेशियो नॉट गुड, मतलब आप, हो सकता है कि भैया 100 लोगों तक कॉल करो और हो सकता है उनमें से 5 ही हैं जो आपको बहाओगे, आपको इम्पोर्टेंस दे, तो सक्सेस रेशियो ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं अभी भी बोलूँगा कि मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग आप किन लोगों तक पहुँचने के लिए कर सको जो आपके ऑलरेडी मार्केटर है, कैन बी यूज्ड फॉर रीटारगेटिंग। अगर आप अपने पुराने कस्टमर, पुराने क्लाइंट्स को रीटारगेट करना चाहते हो तो मोबाइल मार्केटिंग वहाँ पे ज़्यादा कारगर साबित होगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख करके ही मोबाइल मार्केटिंग को यूज़ करना है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, लिंक्डइन, ऐसे सोशल मीडिया के ज़माने में कुछ ऐसे लोग थे, या मैं कहूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी कलाओं को, अपने टैलेंट्स को लोगों के सामने रखा, उनको दिखाया कि हमारे अंदर ये खूबी है और आपको इसे सराहना देनी पड़ेगी, चाहे वो डांसिंग हो, एक्टर्स हो, म्यूज़िक हो, या किसी भी तरीके की जो कला हो। तो उन्होंने खुद को जब अपने इस प्रोसेस को बना के रखा, अपनी इस कला को दिखाते रहे, तो लंबे टाइम में जाकर वो बन गए हमारी दुनिया के इन्फ्लुएंसर्स। इन इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जो नई मार्केटिंग इंडस्ट्री निकल कर के आई वो है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। अब ये इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग आज के डेट में इतनी ज़्यादा कारगर क्यों है, ये एक क्वेश्चन हमारे माइंड में, हम सभी के माइंड में आता है कि आखिर इतनी जल्दी ये कैसे हुआ कि छोटे छोटे जो ऐसे लोग जिनके फॉलोअर्स 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख, या ये कहे 20,000, 25,000 उनके फॉलोअर्स हैं, उनको देखने वाले, चाहने वाले लोग हैं, और उन्हीं की वजह से एक पूरी की पूरी मार्केटिंग इंडस्ट्री खड़ी होगी। तो आखिर ये कैसे हुआ? दोस्तों जो इसका रीज़न है वो ये है
कि पहले के टाइम में जब किसी भी कंपनी को, किसी ब्रांड को अपनी एडवर्टाइजमेंट करवानी होती थी या अभी भी किसी को करानी होती है, टीवी एड्स वगैरह तो चलते हैं, उसमें बड़े बड़े एक्टर्स को हायर किया जाता है और उन एक्टर्स की या उस पूरे ऐड को रन करने की जो कॉस्टिंग है वो काफ़ी ज़्यादा जो है, हम कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा अमाउंट हो जाता है। जो कंपनी, फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है जिसकी मंथली अर्निंग है या पूरे साल का उसका जो टर्नओवर है वो 5 लाख 10 लाख रुपए का है और उसको अपने एडवर्टाइजमेंट करानी हो तो भैया वो 2 लाख 3 लाख वाले जो उसके सेलिब्रिटीज़ हैं जो कि एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं या जो कि एडवर्टाइजमेंट्स बनाते हैं, उन लोगों तक वो नहीं पहुंचेगा। उसको ऐसे लोग चाहिए जो कि कम पैसे में 10,000 15,000 20,000 50,000 में ही उसके लिए मार्केटिंग कर सके। तो इस ये जो गैप बना हमारे पास, आप देखिए यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। अब किसी को ऐड रन करना है और ऐड की कॉस्टिंग आ रही है 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए ऐड की कॉस्टिंग आ रही है और किसी के पास है 50,000 मार्केटिंग बजट, उसका 50,000 है। तो यहाँ पे आप गैप जो है वो काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब इस गैप को कम करने के लिए जो ऑप्शन निकला, अब जो ऑप्शन निकला वो निकला इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का। इस वजह से क्या हुआ कि ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जिसके 50,000 लाख 1 लाख फॉलोअर्स हैं या 10 लाख है, उन्होंने काफ़ी कम अमाउंट में जो है उनके लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने 20,000 25,000 30,000 40,000 में भी काम करना जो है स्टार्ट कर दिया। तो इससे ऐसे बिजनेसमैन जिनका जो बजट इतना था, उन्होंने इस लेवल की तो नहीं लेकिन इससे थोड़े कम लेवल की मार्केटिंग इस पर्टिकुलर अमाउंट में कराई और उनको उससे बेनिफिट दिखा। तो इस वजह से इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पूरी की पूरी निकल गई। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का सबसे जो बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपको बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को हायर करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर 1 लाख का बजट है फॉर एग्जांपल, तो आप छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स हायर कर सकते हैं जिनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हैं, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार में आपने 3-4 इन्फ्लुएंसर्स हायर करें और इससे क्या हुआ कि आपका जो मार्केटिंग एरिया है वो ज़्यादा कवर अप हो गया, बिग मार्केटिंग एरिया। जब हम प्रॉपरली इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बारे में बात करेंगे तो मैं और भी पॉइंटर्स आपको बताऊंगा, लेकिन एक बिग मार्केटिंग एरिया आप कवर अप कर पा रहे हैं ड्यू टू मेनी इन्फ्लुएंसर बाय, क्योंकि आपने ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स को जो है एक सर्टेन अमाउंट में, जितने अमाउंट में आप एक एक्टर को हायर करके एडवर्टाइजमेंट रन करने के लिए एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी को हायर करते आपके लिए ऐड बनाने में, उतने में आपने 4-5 इन्फ्लुएंसर्स को दिया, उनको थोड़ा सा कंटेंट आपने बना दिया, उन्होंने कुछ दिमाग लगाया और एक प्रॉपरली जो है काम हो गया। तो बहुत बड़ा गेम जो पहले टेलीविजन पे ही होता था वो अब लोगों के फ़ोन में होने लगे और ये मार्केटिंग का एक अच्छा खासा फ्यूचरिस्टिक मेथड निकल के हम सभी के सामने आया, जो कि है इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। दोस्तों अगला जो हमारा मेथड है उसको स्टार्ट करने से पहले, उसको बताने से पहले एक छोटा सी चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। वो ये कि पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि जैसे मैं हूँ, मुझे किसी कंपनी से या मुझे कहीं पे कोई काम करवाना है और वो काम डायरेक्टली नहीं हो सकता, तो हम दोनों के बीच में ना एक दलाल होता था। ठीक है, वो दलाल क्या करता था कि वो मुझे बोलता था कि भाई देख मैं तेरा काम करवा दूंगा, तू उसको 100 रुपये का जो तेरा काम है तू मुझे 120 रुपये दे, 20 रुपये दे मुझे, और मैं तेरा काम जो है वो करवा दूंगा। तेरा 100 रुपये 200 रुपये जितने का काम हो वो हो जाएगा तेरा, तो बस मुझे 20 रुपये दे दे। तो उसने क्या किया, दलाल हम किसे कहते थे, जो हमसे कमीशन लेता था किसी काम को करवाने के लिए, पैसा करवाने के लिए, बीच का बिचौलिया जिसे कहते हैं। उसी तरीके से है जो अब के टाइम में एफिलिएट्स निकल करके आए। हालांकि दलाल बहुत नेगेटिव टर्म माना जाता है,
बिचौलिया काफ़ी नेगेटिव टर्म माना जाता है, बट एफिलिएट जो है वो एक बेटर तरीके से निकल करके आया है, एक गुड फॉर्म में निकल करके आया। रेफर एंड अर्न का एक जो कॉन्सेप्ट था जो काफ़ी पहले टाइम से चल रहा था, उसी को अब लोगों ने एफिलिएट मार्केटिंग का नाम दे दिया, एफिलिएट। मार्केटिंग का नाम दे दिया, और ये एक अच्छा खासा मार्केटिंग आज के डेट में निकल करके आ रहा है, एक अच्छा खासा मार्केटिंग का मेथड सामने निकल करके आ रहा है। क्यों? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या अगर कंटेंट क्रिएटर्स नहीं भी है, जिसका अच्छा खासा नेटवर्क है, ठीक है, एक यहाँ पे मैं डाल देता हूँ कंटेंट क्रिएटर्स, दूसरा है बिग ये तीसरा ऑप्शन भी है, गुड ऑडियंस। दोस्तों मैंने हमेशा देखा है एफिलिएट मार्केटिंग जो है इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू नेटवर्क मार्केटिंग, ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है डिफरेंट भी हो, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग इज़ वेरी मच सिमिलर टू नेटवर्क मार्केटिंग। तो 3 ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है एफिलिएट मार्केटिंग काम करता है। या तो आप एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर हैं, या फिर आपके पास एक बड़ा नेटवर्क है, या फिर आप एक अच्छे ऑडिटर हैं, और इन तीनों की वजह से आप एफिलिएट, यानी इसकी सामने वाले को रेफ़र करा आपने कि भाई देखो, जैसे मैंने आपको रेफ़र कर दिया कि आप, मैं जो है iPhone 12 से जो है इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने बोला, और अगर आपको भी ये फ़ोन चाहिए तो आप मेरे रेफरेंस के थ्रू जो है अमेज़ॉन पे जाके ले सकते हैं, आपको 10% का डिस्काउंट मिल गया। आपको जो 10% का डिस्काउंट मिल गया, उसके बाद उसको भी बेनिफिट हुआ, पहले तो जो जिसने परचेस किया, आपने परचेस किया तो आपको 10% का बेनिफिट हुआ, और क्या होता है कि अमेज़ॉन ने मुझे भी 10% पे कर दिया कि भाई परसेंटेज ऊपर नीचे होता है, बट मैं जनरल तौर पे बोल रहा हूँ, तो उसने भी मुझे 10% दे दिया, तो इससे आपको भी बेनिफिट हुआ, मुझे भी बेनिफिट हुआ, और ये डुअल बेनिफिशियल होता है। कहीं कहीं पे नहीं भी होता है, कहीं कहीं पे ये होता है कि क्योंकि मैं एफिलिएट मार्केटर हूँ, मैं बेनिफिशियल हूँ, और आप मेरे बहुत अच्छे फ़ैन हैं, आप मेरे, तो मैं अगर कुछ भी बोलूँगा तो हो सकता है आप वो परचेस करें। जैसे एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह हम सेलिब्रिटी से क्यों करवाते हैं? क्योंकि वो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, उनको कोई देख करके उनके जो बड़े बड़े फैंस हैं वो उनकी हर एक चीज़ को जिसको प्रमोट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें इंटरेस्ट शो करते हैं। उसी तरीके से अगर आप मेरे बड़े फ़ैन हैं और मैंने किसी चीज़ को आपको रेफ़र किया कि भाई देख ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो कर सकते हो, तो आपने उस चीज़ को परचेस करा और मुझे उसका कुछ कमीशन मिल गया। एक ही तरीका भी होता है, लेकिन डुअल बेनिफिशियल मैंने काफ़ी बार देखा है कि मैक्सिमम टाइम डुअल बेनिफिशियल वाली जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा वर्क करती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग जो है एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसको हम और भी ब्रॉडर टर्म्स में, इसी को नहीं, ऐसी जितनी भी हमने अभी बेस के बारे में बात करा उन सबको हम और भी ब्रॉडर टर्म्स में समझेंगे। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। कौन कौन कर सकता है? कंटेंट क्रिएटर, बिग नेटवर्क जिनके नेटवर्क बड़े हैं, या फिर जो अच्छे ऑडिटर्स हैं जिन्हें लोगों को समझाना बताना अच्छे तरीके से आते हैं, ये लोग कर सकते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। अच्छा खासा मार्केटिंग है, मेथड है, बट मैं इस पे, जब हम इस पे बात करेंगे तो मैं और भी कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जैसे बात करा वेज ऑफ डूइंग डिजिटल मार्केटिंग, वैसे ही हम अगले वीडियो में बात करेंगे पर्पस, क्लासिफिकेशन ऑफ पर्पस इन डिजिटल मार्केटिंग, कि कैसे हमारे जो अलग अलग पर्पसेस हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के, वो कैसे वर्क करते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस है, उनका क्या रोल है डिजिटल मार्केटिंग में। इन सभी क्लासिफिकेशंस को समझना क्यों ज़रूरी है, ये आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है। इनको समझना दोस्तों इसलिए ज़रूरी है ताकि जब हम प्रॉपर डिजिटल मार्केटिंग का फ्लो बनाएंगे कि कौन सा मेथड को यूज़ करके हमें क्या काम करना है और किसके लिए करना है, ये एक जब फ्लो बनेगा तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग को करना आसान हो जाएगा। एक चीज़ आप दोस्तों हमेशा याद रखिएगा कि डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में एड्स चलाना सभी को आ सकता है, कोई भी सीख सकता है एड्स चलाना। कंटेंट लिखना सभी को आ सकता है, पोस्टिंग करना सभी को आ सकता है, मेल भेजना सभी को आ सकता है, एड्स रन करना सभी को आ सकता है, इन्फ्लुएंसर को हायर करना सभी को आ सकता है। ये सारी चीज़ें जो हर इंसान कर सकता है, लेकिन किस तरीके से और कितने बेनिफिशियल तरीके से करना है ये वही कर सकता है जिसको एक प्रॉपर फ्लो पता हो, जिसको पता हो कि भैया कौन सी ब्रांड के लिए, कोई अगर रेस्टोरेंट है तो रेस्टोरेंट का पर्पस हमें क्या करना है, उसके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स ज़्यादा बढ़ाने हैं या उसके लिए कस्टमर ज़्यादा लेकर के आना, और उस कस्टमर को लाने के लिए हमें कौन सा मेथड यूज़ करना है, ये पर्टिकुलर फोर्स जिसे भी इंसान को समझ में आ गया वही एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बन सकता है।
तो ऐसे ही हम अगले वीडियो में बात करेंगे पर्पसेस के बारे में अगले संडे को शाम में 8 बजे। तब तक के लिए नमस्ते।